बकायदा नाटक प्रतिक्रिया उस वीडियो में चल रही है। मतलब दिख रहा है कि वो छल है, वो कपट है। आप झूठ बोल रही हैं, सिर्फ वस्त्र आपने पहन लिए, सफ़ेद रंग के लिबास पहन लिया। एक्टर हैं, माशाल्लाह एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हैं, पर क्या करें वहाँ आपकी एक्टिंग पकड़ी गई। और अगर आप सही हो तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि महाराष्ट्र पुलिस करे, बिहार पुलिस ना आए। आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि सीबीआई और ईडी ना करे। अगर आप सही हो तो आप तो डंके की चोट पे कहोगे कि आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर लो, पर मैं सही हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाओ। मैं हर कार्रवाई के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने गलत नहीं करा। आप डर के चूहे की तरह भाग रही हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको पता है आप गलत हो, आप गलत करते आए हो। उस लड़के के परिवार को धोखा देते आए हो और लूटते आए हो। आज आप इसीलिए भाग रहे हो। अगर आप सही होते, सांच को आँच नहीं होती। और आज अगर आपको आँच लग रही है तो आप झूठे हो, सच्चे नहीं। मैम, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आज 61 दिन हो चुके हैं और आज के दिन भी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ये कहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है? जो लोग ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या करी है, अब तो जांच ये भी कर लेनी चाहिए कि जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कहीं उन्हीं का तो हाथ नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कहते आए हैं, जैसे कि रिया चक्रवर्ती, जिनका बहुत बड़ा हाथ रहा है ये कहने में कि वो तो डिप्रेशन में थे और वो तो दवाइयाँ ले रहे थे। वो डेंगू की दवाई बता बता के डिप्रेशन की गोलियाँ मैडम उन्हें खिला रही थी। उनके घर से उनके 15 करोड़ रुपए पता नहीं कब निकाले और कहाँ वो लेकर बैठी हुई हैं, अपने पेट में कुछ पता नहीं है। अब तो ये भी बात नहीं निकल कर आई है कि उनके घर की किश्तें तक सुशांत सिंह राजपूत भर रहे थे। तो ये जो बोल रहे हैं ना, इनकी दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है, क्योंकि ये चोरों वाली बातें कर रहे हैं। शुरू से लेके अब तक इन्होंने एक ही बयान दिया कि आत्महत्या करी, जबकि आत्महत्या का एक भी सबूत अब तक आया नहीं। आप कौन हो? आप सरकार हो, आप सीबीआई हो, आप ईडी हो या आप पुलिस हो? आप घर पे बैठ के अपने तसल्ली में सोफे में बैठ के एसी चला के टीवी देख के ये कह रहे हो कि आत्महत्या कर ली। मुझे एक फोटो दिखाइए ना लटकती हुई, मुझे एक एविडेंस दीजिए ना जिसमें लिखा हो कि आत्महत्या हुई हो। इतने एविडेंसेस ऑलरेडी आ चुके हैं कि वो मर्डर था और पता चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी कह रही है, हम नहीं कह रही, ये सीबीआई कह रही है। और आप बातों पे बातें किए जा रहे। तो इन बातों का मतलब सिर्फ ये कि आप जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। पर जब ये केस ईडी और सीबीआई के हाथ में है ना, तो जल्दी निकल कर आएगा कि किसने इस चीज़ की, उनकी एसएसआर की हत्या करी है और उसको जल्दी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। इस तरीके से आपने कहा कि अभी ईडी और सीबीआई के हाथ में ये केस है, पर एक तरफ ये महाराष्ट्र सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनकी तरफ से भी तमाम बार कहा जा रहा है कि ये सुसाइड है, इसमें ज़्यादा खोजबीन की ज़रूरत नहीं है। देखिए शेरिन, क्या होता है ना, जब आपको लगने लगता है कि आपकी नैया डूब रही है तो आप इधर उधर बगले झांकने लगते हैं। इस समय वहाँ पर सरकार भी यही काम कर रही है। उस सरकार को पता है कि आपके नेता, विधायक, मंत्री कहीं ना कहीं इस हत्या में हो सकता है मिले हुए हो, जिनका छुपे रुस्तम की तरह पैसा लगता है बॉलीवुड में। तो आज बॉलीवुड के माफिया पैसा ठूस कर आपका मुंह बंद करना चाहते हैं और आप वही तोते की तरह बोल रहे हैं जो वो आपको सिखा रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं गलत हैं। क्योंकि आपको पता है कि किसकी हत्या हुई है और किसकी आत्महत्या हुई है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जनता समझ चुकी है। इसीलिए जनता ने कहा कि एक वो हम जो इंक्वायरी अनबायस्ड होती है वो सीबीआई और ईडी के थ्रू हो, और अब हो भी रही है। जल्दी बाहर निकल के आएंगी भी। नहीं तो मुझे नहीं समझ आता कि अगर आत्महत्या होती तो हमें कोई बता दे कि 9-9 घंटे तक ईडी कार्रवाई क्यों करती है, कर रही है, आपसे सवाल जवाब कर रही है। इसीलिए ना, क्योंकि आपकी बातों में से कुछ ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो आपने कभी पहले रखी नहीं। और ये ईडी ने बोला है कि अब जो आप बातें बोल रही हैं, रिया जी जो बातें बोल रही हैं, वो पहले की बातों से मैच नहीं करती। पहले आपने वो बातें छुपा रखी थी। नहीं तो अगर आप सही होते तो शायद 1-1.5 घंटे में ये केस सुलझ जाता। इसमें कोई जो पेच है वो जल्दी बाहर निकल कर आएगा। महाराष्ट्र सरकार तमाम तरीके से इस केस को रफा दफा करने की कोशिश कर रही है। पहले वो सीबीआई को नहीं जाने दे रही थी इस केस को, और अभी ईडी की हेल्प भी नहीं कर रही। और यहीं पर इन्हीं के नेता हैं जो संजय राउत, वो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर भरोसा रखो। उस महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर भरोसा रखने की बात करते हैं ये संजय राउत, जो 40-45 दिन से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और कुछ भी जनता के सामने नहीं रख पाई थी। एक ऐसा परिवार जिसने अपना जवान बेटा खोया हो, संजय राउत ने उस परिवार के पिताजी पर इतना घटिया और गलीच आरोप लगा दिए। और आज वो महाराष्ट्र सरकार को डिफेंड करने में लगे हैं, महाराष्ट्र पुलिस को डिफेंड करने में लगे। तो पहले तो आप अपनी ज़ुबान ठीक कर लीजिए, अपना औहदा ठीक कर लीजिए और अपना वजूद ठीक कर लीजिए। क्योंकि आप इस तरह की घटिया और गलीच बातें करते रहेंगे ना तो उस कीचड़ में आप खुद ही जाएंगे। क्योंकि जनता जानती है और परिवार जानता है सुशांत सिंह राजपूत का कि उनका परिवार कितना सीधा था, कितना स्वच्छ था, कितना साफ था और है।
आज अगर आप संजय राउत इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो या तो वो किसी का मुखौटा बनकर बैठे हैं या फिर वो खुद इस केस में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो तोते बन चुके हैं जो पैसा ले रहे हैं और वही बोल रहे हैं जो उनका ज्योतिष उन्हें बता रहा है। आज यही काम संजय राउत कर रहे हैं और यही काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है। अगर सरकार ने, महाराष्ट्र की और पुलिस ने अपना काम सही से करा होता तो ये नौबत ही ना आती कि सीबीआई और ईडी को इसमें इंटरवीन करना पड़ता। अगर सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करना पड़ा है तो ये तमाचा है महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर और तमाचा है महाराष्ट्र पुलिस के ऊपर, जिसने इस पर कार्रवाई अनबायस तरीके से नहीं करी और झूठ बोला और गुमराह किया। मैम, एक तरह सवाल ये भी उठता है कि जब जनता की तरफ से पहले ही दिन से मांग उठ रही थी कि ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है, तो उसमें शुरुआत से ही जनता की मांग थी कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब उस बात को केंद्र सरकार द्वारा सुन लिया जाता है और ये केस सीबीआई के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है तो संजय राउत ये कहते हैं कि एक पार्टी सीबीआई के जरिए हमारे कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहती है। देखिए, वो तो मैंने आपको पहले ही कहा ना कि जब अपने आप को बचाना होता है तो आप सारे पैतरे अपनाते हैं। आप एड़ी से चोटी का दम लगाते हैं कि आप अपने आप को और अपने जो चेले चपाटे हैं और आपके जो गुरु हैं उनको आप बचाएं। यही संजय राउत आज की तारीख में कर रहे हैं। इससे बेहतर कोई काम कर नहीं रहे। मैं वही बात दोहराऊंगी कि आज अगर सीबीआई और ईडी ये काम कर रही है तो आप इतना बड़ा फेलियर जनता के सामने रख कर बैठे हो। आपको अपने शक्ल शीशे में जाकर देखनी चाहिए कि हमसे क्या कमी रह गई कि हम महाराष्ट्र की जनता को न्याय नहीं दे पाए, हम उस लड़के को न्याय नहीं दे पाए जो किसी और राज्य से आपके राज्य में भरोसा करके आया था कि ये मेरे हिंदुस्तान का राज्य है, यहाँ पर तो मैं सुरक्षित हूँ। हिंदुस्तान में ही थे ना, वो कहीं और तो थे नहीं जो उन्हें डरना चाहिए। तो उसके बाद भी उन पर इतने आरोप लगाए गए, उनकी हत्या कर दी गई और आज संजय राउत बैठकर ज्ञान दे रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन घर पर बैठकर ज्ञान देना बहुत अच्छा आसान है। ऊपर वाला ना करे आपके घर का व्यक्ति किसी नेपोटिज्म की वजह से मरा होता, तब मैं संजय राउत से पूछती कि अब आप क्या बोलेंगे कि वाकई किसी माफिया ने बचा लिया या माफिया ने मार दिया। मुझे बता दो, आत्महत्या थी या हत्या थी? और लोगों का मैम ये भी कहना है कि जो बॉलीवुड वाले लोग हमेशा 2-2 मिनट में सड़कों पर निकल आते हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए सीबीआई की मांग क्यों नहीं कर रहे? तो ऐसा लगता है कि बॉलीवुड वाले भी कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और या तो वो क्यों सुशांत सिंह राजपूत का साथ नहीं दे रहे। बिल्कुल सही बात है। कहाँ है जावेद अख्तर, कहाँ है शबाना आजमी, सोनम कपूर और ये सारे जितने भी बड़े लिबरल, स्वरा भास्कर बन के घूमती थी, और फरहान अख्तर जो सीए के लिए छाती पीट पीट कर रो रहे थे, जो छाती पीट पीट कर कह रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को तो दबाया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। अरे अब तो आप ही के बॉलीवुड, आप ही के इंडस्ट्री के लड़के को दबाया गया, मारा गया, उसके परिवार पर आज भी कीचड़ उछालने की कोशिश करी जा रही है और आप चुप बैठे हो। तो या तो आप सच जानते हो और आप बोलना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है अगर आपने किसी की पोल पट्टी खुल दी तो कल से आपका दाना पानी मूवी इंडस्ट्री में बंद हो जाएगा, या फिर आप खुद इन्वॉल्व हो। दो में से एक चीज़ है, और अगर दोनों में से कोई भी चीज़ है तो आप उस क्राइम के उतने ही हिस्सेदार हो जितने कि किसी ने जाकर फिजिकली मर्डर किया होगा। क्योंकि अगर आप सच बोलने की हिम्मत नहीं रख रहे सच जानते हुए तो आप एक क्रिमिनल ही हो। तो आज उन लोगों को, लिबरल गैंग को, सूडो सेक्युलर गैंग को बाहर आना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। ताकि तरफ से सवाल तो रिया चक्रवर्ती को लेकर भी उठ रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से दोनों हाथ जोड़कर और अमित शाह के सामने हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूँ और मुझे न्याय चाहिए, सत्यमेव जयते, सफ़ेद कलर के कपड़े पहन के आ जाती हैं और कहती हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और आज वो सीबीआई से भाग रही हैं, ईडी को जवाब नहीं देती, सभी को बचाने की कोशिश करती हैं। भाई को उसके कुछ जवाब होते हैं, सीए का उनका कुछ जवाब होता है, और ये कुछ और जवाब देती हैं ईडी को। शेरिन जी, वो वीडियो आपने देखी है? वो वीडियो मैंने देखी है। बाकायदा नाटक प्रतिक्रिया उस वीडियो में चल रही है। मतलब दिख रहा है कि वो छल है, वो कपट है। आप झूठ बोल रही हैं। सिर्फ वस्त्र आपने पहन लिए, सफ़ेद रंग के लिबास पहन लिया। एक्टर हैं, माशाल्लाह एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती हैं, पर क्या करें, वहाँ आपकी एक्टिंग पकड़ी गई। और अगर आप सही हो तो आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि महाराष्ट्र पुलिस इसमें, महाराष्ट्र पुलिस करे, बिहार पुलिस ना आए। आपको ये कहने की क्या ज़रूरत है कि सीबीआई और ईडी ना करे। अगर आप सही हो तो आप तो डंके की चोट पे कहोगे कि आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर लो, पर मैं सही हूँ, मेरे बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाओ, मैं हर कार्रवाई के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने गलत नहीं करा। आप डर के चूहे की तरह भाग रही हो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपको पता है आप गलत हो, आप गलत करते आए हो, उस लड़के को, उस लड़के के परिवार को धोखा देते आए हो और लूटते आए हो। आज आप इसीलिए भाग रहे हो। अगर आप सही होते, सांच को आँच नहीं होती, और आज अगर आपको आँच लग रही है तो आप झूठे हो, सच्चे नहीं।
मैम जिस तरीके से इसमें महेश भट्ट का नाम आया और महेश भट्ट शुरुआत से लेकर रिया चक्रवर्ती को जिस तरीके का सपोर्ट दे रहे थे, तो अब जो उनकी मूवी आई है सड़क 2, उसको जो जनता ने करारा जवाब दिया है और सड़क 2 को सड़क पे लाके रख दिया, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फाइनली बॉलीवुड को दिख रहा है कि जनता अब नहीं लेगी। अब ये जो घोर नाटक आप लोग करते थे, घोर अन्याय आप लोग करते थे, इससे जनता बहुत ऊपर उठ चुकी है और आपका ये नाटकीय प्रदर्शन नहीं लेगी। आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। आपने नेपोटिज्म की नैया को डुबाएगी। आपने जो नेपोटिज्म का पहाड़ लाके खड़ा करा हुआ है, आपने जो माफिया का पहाड़ लाके खड़ा करा हुआ है, वो जनता से बढ़कर नहीं है। जनता ने एक बार अगर ठान ली कि आपको तोड़ा जाएगा तो आपको तोड़ा जाएगा, और उसकी शुरुआत सड़क 2 से हो गई। अगर अब आपको प्रायश्चित करना है तो आप इस केस में, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के केस में कार्रवाई जल्द से जल्द आप खुद कहें कि होनी चाहिए, और बाकायदा सिर्फ बोले ना, कोऑपरेशन करें, और रिया चक्रवर्ती या किसी और के बारे में आपको जो सच पता है ये जनता के सामने रखिए, तब जनता आपको माफ़ करेगी, नहीं तो इसी प्रकार तमाचे आपके मुंह पर पड़ते रहेंगे। मैम एक लास्ट क्वेश्चन कि जब से इनकी मूवी को जिस तरीके से डिसलाइक किया गया है जनता के द्वारा, तो उसी को लेकर जो इस मूवी में काम ही कर रही हैं और महेश भट्ट की जो बड़ी बेटी है पूजा भट्ट, वो पहले तो ये कहती हैं कि डिसलाइक मिलने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लवर्स और हेटर्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और दूसरा जो उनका पोस्ट होता है, यानी कि ट्वीट होता है, वो इस तरीके से उसमें भड़ास निकालती हैं जनता के ऊपर। तो वो तो जाहिर सी बात है ना, झूठ कितनी देर बोल लेगा व्यक्ति, थोड़ी देर ही बोल पाएगा, उसके बाद तो सच निकलेगा ना, आपके दिल की भड़ास तो निकलेगी, सच तो बाहर आएगा ही। यही हुआ। सिर्फ यहाँ पर मुखौटा पहनकर आपको लोगों को यहाँ पर शुगर कोट नहीं करना कि आओ जी मक्खन लगाते हैं, ये काम अब आप छोड़ दीजिए। आप सच के साथ खड़े होइए, और आपको पता है कि जनता अब आपको जवाब दे रही है, और ये आपको अभी पता चल रहा है तो आपकी कमी है, नहीं तो जनता ने बहुत सालों से जवाब देना शुरू कर दिया है। जनता अब आकर बोलती है। अब खून सुशांत सिंह राजपूत के हत्या के बाद और जनता का खून खौला है। इस खोलते हुए खून को ठंडा होने में तभी समय लगेगा जब आप कार्रवाई ढंग से होने देंगे और आप जनता के सामने सच लाएंगे। अगर आप झूठ बोलते रहेंगे तो आज रिया चक्रवर्ती जा रही हैं, कल हो सकता है आपको जाना पड़े और जनता को जवाब देना पड़े। धन्यवाद मैम।